महाभारत इंद्रलोकाभिगमन पर्व अध्याय 41 से 43। अब हम अर्जुन की यात्रा स्वर्गलोक की ओर देखेंगे। दिक्पालों का आगमन एवं उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान तथा इंद्र का उन्हें स्वर्ग में चलने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के देखते देखते पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज अदृश्य हो गए, मानो भुवन भास्कर भगवान सूर्यास्त हो गए हों। भारत तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हूँ। भगवान का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी सर्व पापहारियों अभीष्ट वर देने वाले पिनाक पाणी भगवान शंकर ने मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूँ, साथ ही यह विश्वास करता हूँ कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अब मेरा अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के पास जल के स्वामी श्रीमान वरुण देव जल जंतुओं से घिरे हुए पहुंचे। उनकी अंग कांति वैदुर्य मणि के समान थी और वे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों तथा साध्य देवताओं के साथ जल जंतुओं के स्वामी जितेंद्रिय वरुण देव ने उस स्थान को अपने शुभागमन से सुशोभित किया। तदनंतर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहां आए। उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे। वे अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था। परम सुंदर श्रीमान धनाध्यक्ष कुबेर अर्जुन को देखने के लिए वहां स्वयं पधारे थे। इसी प्रकार समस्त जगत का अंत करने वाले श्रीमान प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप में वहां दर्शन दिया। उनके साथ मानव शरीरधारी विश्व भावन पितृगण भी थे। उनके हाथ में दंड शोभा पा रहा था। संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले अचिंत्यात्मा सूर्यपुत्र धर्मराज अपने तेजस्वी विमान से तीनों लोकों, गुह्यकों, गंधर्वों तथा नागों को प्रकाशित कर रहे थे। प्रलय काल उपस्थित होने पर दिखाई देने वाले द्वितीय सूर्य की भांति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उन सब देवताओं ने उस महापर्वत के विचित्र एवं तेजस्वी शिखर पर पहुंचकर वहां तपस्वी अर्जुन को देखा। तत्पश्चात 2 ही घड़ी के बाद भगवान इंद्राणी के साथ इरावत की पीठ पर बैठकर वहां आए। देवताओं के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना था, जिससे वे शुभ्र वर्ण के मेघखंड से आच्छादित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। बहुत से तपस्वी ऋषि तथा गंधर्वगण उनकी स्तुति करते थे। वे उस पर्वत के शिखर पर आकर ठहर गए, मानो वहां सूर्य प्रकट हो गए हों। तदनंतर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हो यह शुभ वचन बोले, अर्जुन, हम सब लोकपाल यहाँ आए हुए हैं। तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। तुम हमारे दर्शन के अधिकारी हो। तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो। तात ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमने मानव शरीर ग्रहण किया है। अनाग वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्म को तुम संग्राम में जीत लोगे। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित क्षत्रिय समुदाय भी, जिसका स्पर्श अग्नि के समान भयंकर है, तुम्हारे द्वारा पराजित होगा। कुरुनंदन, मानव शरीर में उत्पन्न हुए महाबली दानव था निवात कवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। धनंजय, संपूर्ण जगत को उष्णता प्रदान करने वाले मेरे पिता भगवान सूर्यदेव के
अंश से उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार, देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के जो अंश पृथ्वी पर उत्पन्न हैं, वे युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाकर अपने कर्म फल के अनुसार यथोचित गति प्राप्त करेंगे। फाल्गुन, संसार में तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। तुमने यहाँ महासमर में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार भी हल्का करना है। अतः मेरा दंडास्त्र ग्रहण करो, इसका वेग कहीं भी कुंठित नहीं होता। इसी अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुनंदन, कुंती कुमार अर्जुन ने विधि पूर्वक मंत्रोपचार प्रयोग और उपसंहार सहित उस अस्त्र को ग्रहण किया। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी मेघ के समान श्याम कांति वाले प्रभावशाली वरुण पश्चिम दिशा में खड़े होकर इस प्रकार बोले, पार्थ, तुम क्षत्रियों में प्रधान एवं क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। विशाल था लाल नेत्रों वाले अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जल का स्वामी वरुण हूँ। कुंती कुमार, मेरे दिए हुए इन वरुण पासों को रहस्य और उपसंहार सहित ग्रहण करो, इनके वेग को कोई नहीं रोक सकता। वीर, मैंने इन पासों द्वारा तारकामय संग्राम में सहस्रों महाकाय दैत्यों को बांध लिया था। अतः महाबली पार्थ मेरे कृपा प्रसाद से प्रकट हुए इन पासों को तुम ग्रहण करो। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी नहीं छूट सकती। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे, उस समय सारी वसुंधरा क्षत्रियों से शून्य हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण और यम के दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकने पर कैलाश निवासी धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा, महाबली बुद्धिमान पांडुनंदन, मैं भी तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपराजित वीर हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सव्यसाचिन महाबाहो, पुरातन देव, सनातन पुरुष, पूर्व कल्पों में मेरे साथ तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है। नरश्रेष्ठ, आज तुम्हें देखकर यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ। महाबाहो, इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियों को जीत लोगे। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अति उत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो। तुम इसके द्वारा दुर्योधन की सारी सेना को जलाकर भस्म कर डालोगे। यह मेरा परम प्रिय अंतर्धान नामक अस्त्र है, इसे ग्रहण करो। यह ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया, उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था, जिससे बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली पार्थ, तुम्हारे लिए अस्त्र मैंने उपस्थित किया। तुम इसे धारण करने के योग्य हो। अब तब गुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहो महाबली अर्जुन ने कुबेर के उस अंतर्धान नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। तदंतर देवराज इंद्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मेघ और दुंदुभि की समान गंभीर स्वर से कहा, महाबाहो कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो, तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। शत्रु दमन, तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। महादूते, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्गलोक में चलना है। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वहीं स्वर्ग में मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके परम बुद्धिमान धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहां पधारे हुए लोकपालों का मीठे वचन, जल और फलों के द्वारा विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद इच्छा अनुसार मन के समान चलने वाले समस्त देवता अर्जुन के प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ एवं पूर्ण मनोरथ माना।
अर्जुन का हिमालय से विदा होकर मातली के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान। अध्याय 42। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। निद्रा विजयी बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ खड़ा हुआ। वह रथ आकाश को अंधकार, शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमयी विद्युत अश्नि एवं चक्रयुक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे थे, जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे तथा जिनसे वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि की समान शब्द होते थे। उस स्थान में भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। अर्जुन ने उस रथ पर अत्यंत नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजंत नामक इंद्रध्वज को फहराता देखा। उसकी श्याम सुषमा नील कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वज के दंड में स्वर्ण मढ़ा था। महाबाहो कुंती कुमार ने उस रथ पर बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित था। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा। मातली बोला, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। यह उनका प्रिय रथ है, आप इस पर शीघ्र आरूढ़ हो जाइए। आपके पिता देवेश्वर सत्यक्रतु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंती नंदन अर्जुन को यहाँ ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखें। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए, वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइएगा। अर्जुन ने कहा, मातले, आप जल्दी चलिए, अपने इस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए। यह सैकड़ों राशियों और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञ परायण भूमिपालों, देवताओं तथा दानवों के लिए भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श नहीं कर सकते, फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। साधु सारथे, आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को काबू में कर लें, तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ होऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह वचन सुनकर इंद्र सारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को काबू में किया। तदनंतर कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधि पूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। फिर विधि पूर्वक न्यायोचित रीति से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैलराज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। गिरिराज, तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों था स्वर्ग मार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्यकर्मा मनुष्यों के सदा शुभ आश्रय हो। गिरिराज, तुम्हारे कृपा प्रसाद से सदा कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथा रहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। अद्रिराज, महाशैल, मुनियों के निवास स्थान, तीर्थों से विभूषित हिमालय, मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूँ, अतः तुमसे आज्ञा मांग कर यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे शिखर, कुंजवन, नदियां, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेक बार देखे हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं। तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है। तुम्हारे झरने का अमृत की समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। प्रभो, नागराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से रहता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में अमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की हैं।
शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को दे दीप्तमान करते हुए से उस पर आरूढ़ हो गए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हों। परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टिपथ से दूर हो गए। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्रों अद्भुत विमान देखे। वहां न सूर्य प्रकाशित होते हैं, न चंद्रमा, अग्नि की प्रभा भी वहां काम नहीं देती। वहां स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित हैं। यहाँ प्रकाश मान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपनी ही ज्योति से दीप्तमान हो रहे थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजर्षि वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशवान सहस्रों गंधर्वों, गुह्यकों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूह को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोगों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक मातली से उनके विषय में पूछा। तब मातली ने उनसे कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। विभो, उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। तदनंतर अर्जुन ने स्वर्ग द्वार पर खड़े हुए सुंदर विजयी गजराज रावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से सुशोभित कैलाश पर्वत हो। कुरु पांडव शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे, जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि मानधाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोक में भ्रमण किया। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन था। इंद्र सभा में उनका स्वागत। अध्याय 43। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरापुरवती को देखा, अमरावतीपुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित थी। वहां सुगंध युक्त कमल था। पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यंजन डुला रही थी। अप्सराओं से सेवित दिव्या नंदन वन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षोधारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया, व्रत का पालन नहीं किया, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर हैं, जिन्होंने तीर्थ में स्नान नहीं किया तथा जो यज्ञ दान आदि सत्कर्मों से वंचित हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्य लोक का दर्शन नहीं हो सकता। जो यज्ञों में विघ्न डालने वाले नीच शराबी, गुरु पत्नीगामी, मांसाहारी था दुरात्मा है, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं पा सकते। जहां सब और दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। वहां स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर जाते थे। उन सब को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थीं। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चंवर डुला रही थी। तदंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया।
कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता, कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती। स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सूर्यवीथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब और स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। वहां साध्य विश्वदेव मरुदगण अश्वनी कुमार आदित्य वसु रुद्रथा विशुद्ध ब्रह्मषि गण और अनेक राजर्षि गण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा तुम्बुरु नारद हाहुहु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सब से विधि पूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज का दर्शन किया। उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उधर पड़े और देवेश्वर पिता पाक शासन इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना था जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चवर डुलाए जा रहे थे। विश्वसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि गण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। तदंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्हें अपनी गोल गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवर्षि सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। उस समय सहस्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। इसके बाद वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंधयुक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थीं। देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्र धारण जनित चिन्हों से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। सहस्र नयनों से सुशोभित वृत्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी। वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को सुशोभित कर रहे थे। उस समय वहां सामगान में निपुण तुम्बरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। घृताची मेनका रंभा पूर्वचित्ती स्वयं प्रभा उर्वशी मित्र मिश्र केसी दंड गौरी वरुथिनी गोपाली सहजन्या कुंभयोनी प्रजागरा चित्रसेना चित्रलेखा सहा और मधुस्वरा ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। वे कमललोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थी। उनके कटी प्रदेश और नितंभ विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष हाव भाव था माधुर्य आदि मन बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में इंद्र सभा दर्शन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा कि देवता भी मनुष्य की तरह जो है प्रेम करते हैं। जब इंद्र ने अर्जुन को देखा तो वे उसके बाहों को थपथपाने लगे।
उसके गालों को उन्होंने स्पर्श किया। तो इस तरह से देवता भी मनुष्यों जैसे ही प्रेम करते हैं। देवताओं और मनुष्यों में भेद यही है कि देवताओं की आयु बहुत होती है और वे शक्ति संपन्न होते हैं, और मनुष्यों की आयु बहुत सीमित होती है और मनुष्यों के पास उतनी शक्ति नहीं होती।